ओम श्री साई नाथाय नमः। उड़िया बाबा वृंदावन में रहने वाले महान संतों में से एक थे। एक सुबह सत्संग के बाद उन्होंने अपने शिष्यों और भक्तों से कहा कि वे अगले दिन भिक्षा के लिए आमंत्रित हैं। बाबा के आसपास के सभी लोग ये सोचकर हैरान थे कि जब उनके पास रसोई में कुछ भी नहीं है तो उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया। शिष्यों ने चिंतित होकर अपने गुरु से पूछा, स्वामी जी, कल भोजन तैयार करने के लिए हमें अनाज कहां से मिलेगा? बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर ये उनके प्रारब्ध में है कि वे कल भोजन करें तो उन्हें भोजन अवश्य मिलेगा। यदि ये उनके प्रारब्ध में नहीं है तो उन्हें मेरी तरह उपवास रखना होगा। कौन वास्तव में ज्ञानी संत की गहरी बुद्धि को समझ सकता है? शिष्य चुप रहे और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। दोपहर की भिक्षा का समय आने लगा और लोग धीरे धीरे आश्रम में इकट्ठा होने लगे, लेकिन आश्रम में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उड़िया बाबा पूरी तरह से शांत थे, जबकि शिष्यों को ये चिंता थी कि उनके गुरु की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी यदि अतिथि बिना भोजन किए लौट जाए। लेकिन जैसे ही दोपहर का समय हुआ, एक धनवान सेठ अचानक आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचा। और आश्चर्य की बात देखिए, वे अपने साथ पूरी, आलू की सब्जी और खीर से भरी एक बड़ी टोकरी लेकर आया था। ये वास्तव में एक भव्य भोज था। वहां उपस्थित सभी भक्तों और मेहमानों को भर पेट भोजन मिला, यहाँ तक कि आश्रम के सेवकों को भी। उड़िया बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। देखा, मैंने कहा था। इस कहानी से हम सीखते हैं कि संपूर्ण समर्पण और विश्वास रखने वालों के लिए भगवान स्वयं प्रबंध करते हैं। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज्ञानी संत कर्ता नहीं होते, बल्कि केवल माध्यम होते हैं। वे ना तो योजनाएं बनाते, ना ही चिंता करते, ना ही संदेह करते, फिर भी उनके चारों ओर सब कुछ अपने आप घटित होता है। जो सच्चे भाव से साईं बाबा या किसी भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जब समर्पण पूर्ण होता है, तब ईश्वर स्वयं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जय साई राम।